कैसी लेयर होती है बेटा ये? फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन। ठीक है, लिखो इन विच द प्रोटीन्स आर प्रेजेंट्स आ रही है बात बेटा समझ में? अरे यस या नो तो बोलो। वेरी गुड। तो क्या होती है बेटा ये? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। क्या होती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। वेरी गुड। ठीक है, तो बेटा जो क्या होता है, सेल के दो कंपार्टमेंट होते हैं बेटा। ठीक है, सेल के दो कंपार्टमेंट होंगे। एक तो कौन सा कंपार्टमेंट होगा? साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। कौन सा कंपार्टमेंट होगा? एक तो साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। ठीक है, और जो सेल के बाहर मिलेगा वो क्या होगा बेटा? सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, और सेल के अंदर एक क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। ठीक है, तो एक कौन सा कंपार्टमेंट होता है सेल के अंदर? न्यूक्लियर कंपार्टमेंट। तो बेटा सेल के अंदर कितने कंपार्टमेंट होते हैं? दो। सेल के अंदर कितने कंपार्टमेंट होते हैं बेटा? कौन कौन से? एक तो साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट, और एक कौन सा होगा बेटा? न्यूक्लियर कंपार्टमेंट। लिख लो, द टिपिकल एनिमल और प्लांट सेल हैव द टिपिकल, ठीक है, द टिपिकल plant and animal cell have two major compartment. पहला कंपार्टमेंट कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों? साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। और दूसरा कौन सा होगा बेटा? न्यूक्लियर कंपार्टमेंट। ठीक है, दो कंपार्टमेंट होते हैं सेल के अंदर, एक तो साइटोप्लाज्मिक, और एक कौन सा कंपार्टमेंट होगा मेरे प्यारे बच्चों? न्यूक्लियर कंपार्टमेंट। ठीक है, अब साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट में कौन प्रेजेंट रहेंगे बेटा? कंप्लीट सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट में कौन प्रेजेंट रहेंगे? कंप्लीट सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो लिख लो इस चीज को, लिखो इन द साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट, इन द साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट complete cell organelles are present। कोई तुमसे पूछे कि कंप्लीट सेल ऑर्गेनल्स कौन से कंपार्टमेंट में मिलते हैं, तो तुम क्या आंसर दोगे? साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। वेरी गुड। ठीक है बेटा, और न्यूक्लियर कंपार्टमेंट में क्या मिलेगा? केवल आपका क्रोमोसोम्स। कौन मिलेंगे? सिर्फ क्रोमोसोम्स। और हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या? डीएनए। ठीक है, लिख लो, इन द न्यूक्लियर कंपार्टमेंट, इन द न्यूक्लियर कंपार्टमेंट the genetic material of living cells, the genetic material of living cells or living organisms, DNA is present, DNA is present
in the form of chromosomes, in the form of chromosomes। ठीक है बेटा, तो सेल के अंदर कितने कंपार्टमेंट होंगे? दो, एक साइटोप्लाज्मिक और एक कौन सा बेटा? न्यूक्लियर कंपार्टमेंट। वेरी गुड। साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट के अंदर क्या होगा? कंप्लीट सेल ऑर्गेनल्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। और न्यूक्लियर कंपार्टमेंट के अंदर क्या होगा बेटा? कंप्लीट जो अपना जेनेटिक मटेरियल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्या होता है? डीएनए, वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए इज नोन एज क्रोमोसोम। ठीक है, तो वो अपन सब पढ़ेंगे, सब चीजें आएंगी आगे। ठीक है, पर अभी अपने को इतना पता चला। ठीक है, इसी तरीके से बेटा सेल के अंदर क्या होता है बेटा? दो टाइप के फ्लूइड होते हैं। ठीक है, सेल के अंदर कितने टाइप के फ्लूइड होंगे? दो टाइप के क्या होते हैं बेटा? फ्लूइड होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर क्या होगा बेटा? दो टाइप के फ्लूइड होंगे। ठीक है, एक जो सेल के अंदर मिलेगा उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? ICF। और एक जो सेल के बाहर मिलेगा उसे क्या बोलेंगे बेटा हम? ECF। क्या बोलेंगे? ECF। तो बेटा सेल के अंदर कितने टाइप के फ्लूइड मिलते हैं? दो। कौन कौन सा? एक तो होता है कौन सा? ICF। दूसरा होता है बेटा कौन सा? ECF। ICF की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। कौन सा होगा? इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, तो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहां मिलेगा बेटा? सेल के अंदर। ठीक है, और सेल के बाहर कौन सा फ्लूइड मिलेगा? ECF, जिसे हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। क्या बोलेंगे उसको हम? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो देखो बेटा सेल जो होती है इसमें कितने टाइप के फ्लूइड मिलते हैं? दो। ठीक है, कौन कौन से? एक तो ICF और एक ECF। ICF का मतलब होता है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जो कहां प्रेजेंट होगा बेटा? सेल के अंदर, जिसके अंदर आपका कंप्लीट साइटोप्लाज्म आ जाएगा, प्रोटोप्लाज्म आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन होगा बेटा? ECF, जो सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन? ECF। ECF की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। लिखो, द टिपिकल प्लांट और एनिमल सेल हैव, the typical plant or animal cell have two types of fluid. The first one is ICF and the second one is ECF. ICF की फुल फॉर्म क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? वेरी गुड। ICF की फुल फॉर्म लिख लो, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और ये फ्लूइड कहां प्रेजेंट होता है बेटा? सेल के अंदर। लिखो, दिस फ्लूइड is present inside the cell। ये कहां पे प्रेजेंट होता है बेटा? सेल के अंदर। दिस फ्लूइड इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। और इस फ्लूइड में कौन कौन आते हैं बेटा? बोलो, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ECF में कौन कौन आएंगे, तो आप क्या बताओगे? सॉरी, ICF में, इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड में कौन कौन आएंगे बेटा? बोलो। एक तो आपका कौन सा आएगा? साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर होता है ना साइटोप्लाज्म।
दूसरा कौन सा आएगा बेटा? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तीसरा कौन सा आएगा बेटा? बोलो, पढ़ते नहीं हो तुम लोग? ठीक है, साइटोसोल। क्या आएगा? साइटोसोल। ठीक है, तो सेल जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, सेल के अंदर बेसिकली 3 टाइप के फ्लूइड मिलते हैं। कौन कौन से बेटा? इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इसकी फुल फॉर्म है आईसीएफ की, कि जो फ्लूइड सेल के अंदर है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। अब सेल के अंदर कौन कौन से फ्लूइड होते हैं? एक तो साइटोप्लाज्म होता है, एक क्या होता है अपना? प्रोटोप्लाज्म होता है, और एक क्या होता है बेटा अपना? साइटोसोल। वेरी गुड। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा? ठीक है, द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यह एक ऐसा फ्लूइड जिसमें कंप्लीट सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म। ये बात किस किस को नहीं पता? अरे बोलो रे, नहीं पता होगी तो लिखा दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है पढ़ाने का और तुम्हारा काम पढ़ने का, ऐसा मैं सोचता हूं। ठीक है, तो नहीं पता क्या? अरे कोई आंसर तो दे दो। वेरी गुड, चलो मैं समझ गया, मतलब तुम लोगों को नहीं पता, बाकी के लोग खर्राटे मार के सो रहे हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा? बेसिक फ्लूइड। क्या होगा ये? बेसिक फ्लूइड। जो कहां प्रेजेंट होगा बेटा? द बेसिक फ्लूइड प्रेजेंट इन द कंप्लीट सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, जो भी अब तक तुम पढ़ के आए हो, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, नहीं न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म, कैरियोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो बेटा साइटोप्लाज्म क्या होगा? द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ऑल सेल ऑर्गेनल्स इज नोन एज साइटोप्लाज्म। आई बात समझ में? वेरी गुड, लिख लो साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन। तो आईसीएफ में कौन कौन आते हैं बेटा, बोलो? एक तो कौन आएगा? साइटोप्लाज्म। दूसरा कौन सा आता है? प्रोटोप्लाज्म। तीसरा कौन सा आएगा? साइटोसोल। वेरी गुड। अब साइटोप्लाज्म लिखो। द साइटोप्लाज्म इज द बेसिक फ्लूइड। द साइटोप्लाज्म is the basic fluid of the cells. The cytoplasm is the basic fluid of the cells which is present in all cell organelles. ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को तुम्हारी ये डेफिनेशन अच्छी नहीं लगेगी, बोलेंगे दूसरी डेफिनेशन बता। तो क्या बोलोगे? द कंप्लीट सेल ऑर्गेनल्स, द कंप्लीट सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। कि भैया जितने भी जो सेल ऑर्गेनल हैं वो किस कौन से फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, वेरी गुड, लिख लो द कंप्लीट सेल ऑर्गेनल्स, द कंप्लीट सेल ऑर्गेनल्स is present in the cytoplasm. ठीक है बेटा,
वेरी गुड। तो अब देखते हैं बेटा अपन नेक्स्ट कौन सा बताया था मैंने, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्या बताया था बेटा, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्या बताया था, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस जो होता है ना बेटा, जो न्यूक्लियस होगा अपना, क्या होगा अपना, जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फ्लूइड मिलता है बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या मिलता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फ्लूइड मिलता है बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, ये मिलके क्या बनाते हैं बेटा, दोनों प्रोटोप्लाज्म। क्या बनाते हैं बेटा, ये प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अरे न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फ्लूइड होगा, और न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म कंबाइंडली एक फ्लूइड बनाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटोप्लाज्म। वेरी गुड, लिख लो, इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस, द न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म को और क्या बोलते हैं बेटा, कैरियोप्लाज्म। द न्यूक्लियोप्लाज्म और द कैरियोप्लाज्म इज प्रेजेंट, कैरियोप्लाज्म इज प्रेजेंट, लिखो, बोथ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, both cytoplasm and nucleoplasm combinedly form the protoplasm। क्या बनाएंगे बेटा, ये प्रोटोप्लाज्म। बेटा आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बेसिक फ्लूइड ऑफ लाइफ, ठीक है, बेसिक फ्लूइड कौन सा होगा लाइफ का, तो आप क्या आंसर दोगे, द बेसिक फ्लूइड ऑफ लाइफ कौन होता है बेटा, प्रोटोप्लाज्म। कौन होता है बेटा, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, लाइफ का बेसिक फ्लूइड क्या है, प्रोटोप्लाज्म। लिख लो, द प्रोटोप्लाज्म इज द basic fluid, the protoplasm is the basic fluid of life। और ये थ्योरी किसने दी थी बेटा, आप में से शाहरुख खान को कौन कौन जानता है, बोलो, सारे जानते हो ना। तो ये थ्योरी दी थी बेटा हक्सले ने। किसने दी थी, हक्सले ने। ये शाहरुख खान का बड़ा भाई था हक्सले, ठीक है, और शाहरुख खान हुआ क्या, हकले। वेरी गुड, लिखो, दैट दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हक्सले। क्या नाम था इनका, हक्सले। ठीक है, अब आता है बेटा साइटोसोल। क्या होता है, अगर साइटोप्लाज्म से अपन रिमूव कर दें किसको, सेल ऑर्गेनल्स को, अगर साइटोप्लाज्म से सेल ऑर्गेनल्स क्या कर दिए जाए बेटा, रिमूव कर दिए जाएं, तो जो बचा हुआ फ्लूइड होगा उसको क्या बोलेंगे, साइटोसोल। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, साइटोसोल। ठीक है, अगर सेल ऑर्गेनल्स को हटा दिया जाए कहां से, साइटोप्लाज्म से, तो जो रिमेनिंग फ्लूइड होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, साइटोसोल। लिख लो, इफ द सेल ऑर्गेनल्स, बेटा मैं तुम्हें बहुत धीमे 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 पढ़ा रहा हूं, बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं,
लेकिन तुम लोग खर्राटे मार रहे हो। ठीक है, अगर तुम लोग अभी सोए तो तुम्हारा फ्यूचर भी ऐसे ही खर्राटे मारेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये बिल्कुल मत सोचना कि दुनिया में कोई भी कोचिंग हो वो सिलेक्शन की गारंटी नहीं ले सकती। ठीक है, तुम्हारे आस पड़ोस में भी पंचवर्षीय योजना में जो हिस्सा ले चुके हैं वो लोग रहे होंगे कि ये 5 साल ड्रॉप करके आ चुके हैं, ये 3 साल ड्रॉप करके आ चुके हैं। ठीक है, हो सकता है आपके परिवार में से ही हो। ठीक है, तो जो पंचवर्षीय योजना वाले जो लोग होते हैं वो एक्चुअली कुछ नहीं होता है, वो 11th-12th में पढ़ते नहीं है, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, और जो 11th-12th में पढ़ लेते हैं उनका 12th के साथ ही हो जाता है। तो अब आप डिपेंड करोगे, आप 5 साल वाली योजना में जाना पसंद करोगे या 12वीं के साथ सेलेक्ट होना पसंद करोगे। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी अभी तो ये आंसर देगा कि नहीं सर मैं तो पंचवर्षीय योजना का हिस्सा बनूंगा। ठीक है, और जो पंचवर्षीय योजना का हिस्सा बन गया वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, पंचवर्षीय योजना क्या होती है? अरे ड्रॉप जो करते हैं, ठीक है, जब वो पहली बार ड्रॉप करते हैं तो उनको कोचिंग वाले बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार में किसी का नहीं होता। फिर वो दूसरी बार ड्रॉप करते हैं, फिर उनके 10-20 नंबर कम रह जाते हैं, फिर वो तीसरी बार करते हैं, ठीक है, फिर नहीं होता, फिर चौथी बार करते हैं, फिर भी नहीं होता, फिर 5वीं बार करते हैं, तो 5 साल हो गए, तो इसको बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। फिर तुम बोलोगे सर 6वीं बार क्यों नहीं करते? क्योंकि तब तक वो बुढ़े हो चुके होते हैं। ठीक है, तब तक उनकी उम्र हो चुकी होती है 28 साल। ठीक है, अब बुढ़ा होके क्या वो एमबीबीएस की तैयारी करेगा? तो फिर वो मोक्ष प्राप्ति की ओर चले जाते हैं। ठीक है, आ रही है बेटा समझ में? तो मोक्ष चाहिए तुम लोगों को, नीचे ना, तो आपको कोई आंसर नहीं देगा। ठीक है, अरे किसी को पंचवर्षीय योजना का हिस्सा बनना है? नहीं। ठीक है, लेकिन जो अभी सो रहे हैं ये चाहते हुए या ना चाहते हुए भी बनेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं, फिर सोचेंगे काश उस टाइम हम पढ़ लेते, क्योंकि इतने धीमे धीमे या इतनी बेसिक चीजें तो आपको जब आप बाद में ड्रॉप करोगे या कुछ करोगे तो कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो अपन सारी चीजें बता रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़ लो, इस चीज को नोट भी कर लो, काम आएगा। ठीक है, तो साइटोसोल क्या होगा बेटा? अगर साइटोप्लाज्म से किसको रिमूव कर दें? वेरी गुड, तो जो रिमेनिंग फ्लूइड होगा उसको क्या बोलेंगे हम? साइटोसोल। ठीक है, लिख लो, इफ द सेल ऑर्गेनल्स is removed from the cytoplasm, if the cell organelles is removed from the cytoplasm, then the remaining fluid is known as cytosol. ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या देख रहे थे कि सेल के अंदर बेसिकली 2 टाइप के फ्लूइड होते हैं, एक होता है कौन सा? ICF, और एक कौन सा होता है? ECF। यही देख रहे थे ना हम। ICF का मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड, वो फ्लूइड जो सेल के अंदर क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे। अब सेल के अंदर कौन कौन से फ्लूइड होते हैं? साइटोप्लाज्म होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा और साइटोसोल होगा, यही देखा है ना हमने। वेरी गुड, अब देखते हैं ECF। अब ECF क्या होगा? सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन? ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अरे जो सेल के बाहर है हमने नाम ही क्या दिया है उसको? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अरे हमने नाम ही क्या दिया है उसको? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। वो फ्लूइड जो सेल के बाहर है उनको क्या बोलेंगे अपन? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो लिख लो, द फ्लूइड which is present outside the cell, the fluid which is present outside the cell is known as
इज नोन एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है बेटा। तो बेटा हमारा जो क्या होता है बेटा, ये समझ में आया। तो बेटा आईसीएफ को ईसीएफ से सेपरेट कौन रखता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना। अरे कौन सेपरेट रखेगी बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सी माँ है ये? प्लाज्मा है। ठीक है, माँ है ये, और माँ हमेशा प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, तो आईसीएफ को ईसीएफ से सेपरेट कौन रखेगा बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिख लो, देखो, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट बोथ ICF and ECF। रखेगी या नहीं रखेगी? वेरी गुड। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ अब आप लोग, ठीक है, तो ये बैरियर की तरह काम कर रही है या नहीं कर रही? बैरियर मतलब यहां पे इसने क्या लगा दिया? परमिएबिलिटी बैरियर। बैरियर का मतलब अब ना तो ये किसी चीज को आने देगी और ना किसी चीज को जाने देगी। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में? वेरी गुड। तो लिख लो, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्क्स एज ए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्क्स एज ए परमिएबिलिटी बैरियर। ठीक है बेटा, इतना हुआ, समझ में आया इतना? वेरी गुड बेटा। तो अब देखते हैं अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है बेटा, ठीक है, ये बेटा वाटर के लिए परमिएबल होती है, इम्परमिएबल होती है? अरे एक बात बताओ, ठीक है, सेल में सबसे ज्यादा लिपिड है ना, तो कभी तुमने तेल को पानी में डाला है? कभी ना कभी तो डाला होगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा क्या वो जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं वो वाटर में मिक्स हो जाती हैं? नहीं होती हैं। ठीक है, कभी नहीं होंगी। ठीक है, आप आज ही एक्सपेरिमेंट करके देख लेना कि जो ऑयल है आपके पास, हेयर ऑयल, उसको वाटर में डालना, वो मिक्सअप नहीं होगा। ठीक है, वो कभी भी मिक्सअप नहीं होता है। ठीक है, और आप उसी ऑयल को अपने सैनिटाइजर में डाल लेना, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो वो एक अलग चीज है। तो बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये कैसी होती है बेटा वाटर के लिए? अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो नेचर में होगी बेटा वो कैसी होगी? हाइड्रोफोबिक। कैसी होगी? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है बेटा? वाटर हीटिंग या वाटर रिपल्सन प्रॉपर्टी। वाटर हीटिंग या वाटर रिपल्सिंग नेचर। ये पानी से क्या करती है बेटा? नफरत करती है। ठीक है, आई बात समझ में? वेरी गुड। तो लिख लो बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, दैट मीन्स water heating or the water repulsion in nature। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया?
वेरी गुड। अब बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कितने सरफेस होते हैं, कितनी साइड होंगी, 2 साइड होंगी। कितनी साइड होंगी, 2। कितनी होंगी बेटा, 2। एक तो कौन सी होगी बेटा, जो किधर की तरफ होगा, एक तो कौन सी सरफेस होगी, आउटर सरफेस। एक तो कौन सी सरफेस होगी बेटा, आउटर सरफेस। और एक कौन सी होगी, इनर सरफेस। ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैसी सरफेस है बेटा, आउटर सरफेस, ठीक है। और एक होगी कौन सी बेटा, इनर सरफेस, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कितनी सरफेस होती है बेटा, 2। एक जो बाहर होगी उसको क्या बोलेंगे, आउटर सरफेस, और जो अंदर होगी उसको क्या बोलेंगे, इनर सरफेस। लिखो, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव 2 सरफेस, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव 2 सरफेस। तो एक तो कौन सी होती है मेरे प्यारे बच्चों, आउटर सरफेस। और आउटर सरफेस को क्या बोलते हैं बेटा अपन, एक्सोप्लाज्मिक सरफेस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसको, एक्सोप्लाज्मिक सरफेस, क्योंकि ये बाहर की तरफ है, ठीक है। और एक कौन सी होती है बेटा, इनर सरफेस, ठीक है, जो किधर की तरफ होगी बेटा, अरे इनर है मतलब किधर की तरफ होगी, अंदर की तरफ। आउटर है मतलब बाहर की तरफ। ये किधर की तरफ होगी, अंदर की तरफ। और अंदर क्या भरा होता है सेल के, साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, साइटोप्लाज्मिक सरफेस। क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्मिक सरफेस। तो कोई तुमसे पूछेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कितनी सरफेस होती हैं, तो तुम क्या बोलोगे, सरफेस तो 2 ही होती हैं, एक तो बाहर वाली जिसको क्या बोलते हैं आउटर, और एक जो अंदर होगी उसको इनर। आउटर सरफेस को क्या बोलेंगे, एक्सोप्लाज्मिक सरफेस, और जो अंदर वाली होगी उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक सरफेस। इज दैट क्लियर, वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो बेटा आउटर सरफेस जो होगी वो कैसी होगी, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक। आउटर सरफेस पानी को देख के क्या बोलेगी, अपन ने आउटर सरफेस को क्या बोला था, एक्सोप्लाज्मिक सरफेस, यही बोला था ना बेटा। ये कैसी होती हैं, हाइड्रोफिलिक। ये तो हाइड्रोफिलिक होगी, हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग इन नेचर। ये पानी को देखते ही क्या बोलेगी, आ जाओ, ठीक है, मस्ती करते हैं, ठीक है, खेलते हैं। तो आउटर सरफेस जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो कैसी होती है बेटा, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, वाटर लविंग इन नेचर या वाटर अट्रैक्टिंग। ये वाटर को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। कैसी होती है ये, वाटर अट्रैक्टिंग। समझ में आई बात, अरे बोलो रे, अरे क्या हुआ, मुस्कान समझ में आया। तो आउटर सरफेस कैसी होती है, हाइड्रोफिलिक, वाटर अट्रैक्टिंग, ठीक है। लिख लो, द आउटर सरफेस इज, द आउटर सरफेस इज हाइड्रोफिलिक और द वाटर लविंग और द वाटर अट्रैक्टिंग इन नेचर। ये पानी को अट्रैक्ट करती है। और बेटा इनर सरफेस कैसी होगी मेरे प्यारे बच्चों,
हाइड्रोफोबिक, वेरी गुड। ठीक है, इनर सरफेस कैसी होती है बेटा? हाइड्रोफोबिक इनर सरफेस, जिसे हमने साइटोप्लाज्मिक सरफेस भी कहा था। कैसी होगी मेरे प्यारे बच्चों? हाइड्रोफोबिक। लिख लो, द इनर सरफेस इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। इनर सरफेस कैसी होगी मेरे प्यारे बच्चों? वेरी गुड। ठीक है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो हमने बेटा आज क्या देखा? हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखा कि सेल के अंदर कितने टाइप के फ्लूइड होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? बोलो ना। एक तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक कौन से होंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। देखा था या नहीं देखा था? इस पे ध्यान मत दो जो लिख रहा हूं, ये तो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि सेल के अंदर 2 फ्लूइड होते हैं। एक वो फ्लूइड जो सेल के अंदर रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। और एक वो फ्लूइड जो सेल के बाहर रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? वेरी गुड। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में कौन कौन आते हैं? साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और साइटोसोल। ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन आएंगे? वो सारे फ्लूइड जो प्रेजेंट है कहां पे? सेल के बाहर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये आईसीएफ और ईसीएफ को क्या रखती है? सेपरेट रखती है। ठीक है, और हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कितने सरफेस होते हैं बेटा? 2। एक तो आउटर सरफेस, एक कौन सा होगा? आउटर सरफेस जो होती है वो कैसी होती है? हाइड्रोफिलिक। और इनर सरफेस कैसी होती है? तो यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गया? ठीक है, वेरी गुड। अब बेटा अपन कल पढ़ेंगे, है ना? लो जी सर, करो आप टारगेट स्टार्ट।